शांति। आज है 19 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है और याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि याद की फांसी यानी याद में ही रहना है, सदा ही याद परमात्मा की बुद्धि में याद रहे, तो याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। यानी आत्मिक स्मृति में रहने से जितना जितना आत्मा अपने आत्मा स्मृति में रहेगी, उतना ही परमात्मा की याद रहेगी और उससे ही उतना ही स्वच्छ पवित्र बनती जाएगी। प्रश्न किया है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर दिया है बाबा ने, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही स्मृति आती है आत्माओं को, तो उन तीसरा नेत्र यानी मन बुद्धि संस्कार भी फिर क्रिमिनलपन सब समाप्त हो जाता है ना। आत्मा में आत्मा के मूल गुण इमर्ज हो जाते हैं और क्रिमिनलपन यानी देहपन समाप्त हो जाता है। तो बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि तुम एक ही पिता की संतान हो, एक परमात्मा के संतान हो और तुम आपस में आत्मा भाई हो। तो भाई बहन हो यानी इस देह में रहते हुए भाई बहन हैं और आत्मिक स्मृति में तो भाई भाई हैं। तो तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती, क्योंकि स्थूल दुनिया में भी जो भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं, उनकी एक दूसरे के लिए दृष्टि ऐसी नहीं होती है। तो तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से दुखों से बचना है तो फिर याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी, है ना। तो जब ये स्मृति आती है कि स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, वही हमें पढ़ा रहे हैं, वही रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, तो जब ऐसे विचार करो तो बाबा कहते फिर मस्ती चढ़ी रहेगी यानी खुशी रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंग कट नहीं लगा हुआ है ना। तो परम पिता परमात्मा जो क्योंकि इस देह की दुनिया में नहीं आते, इस 5 तत्वों की दुनिया में देह शरीरधारी नहीं बनते, तो वो तो हैं ही परफेक्ट, है ना, अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। तो उनमें कोई जंग या कट नहीं लगती। तो जंग और कट कब लगती है? जब देहभान में आते हैं, है ना। तो इस सृष्टि चक्कर पर जब आते हैं 5 तत्वों की दुनिया में, तभी जंग और कट भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर आसुरी गुण आने शुरू हो जाते हैं। अपनी जो ओरिजिनल मूल गुण हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो बाबा कहते हैं क्या मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी, यानी ब्रह्मा बाबा की बात है, क्योंकि उन्होंने तो अपने पूरे 84 जन्म लिए, इस देह में आए, देहभान में आए, है ना। तो वो बाबा कहते कि उनमें तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। अब बाबा कहते कि इनमें क्योंकि शिव बाबा ने प्रवेश करके हम बच्चों को ज्ञान दिया, श्रीमत दी, तो फिर मदद तो उन्हें भी मिलती है, उसका मुआवजा मिलता है। तो मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने में इम्प्योर हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं कि 5 विकार जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, वही आत्मा पर कट चढ़ने से ही इम्प्योर हो गई है।
जैसे ही वो देह भान में आई आत्मा तो फिर सारी कट चढ़ गई उस पर। फिर वही विषय विकार शुरू हो गए, ईर्ष्या द्वेष। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी, है ना। अपने ओरिजिनल स्वरूप में जितना जितना ठहरती जाएगी आत्मा, जितना याद करेगी परमात्मा को और इस देह की दुनिया को, देह की दुनिया से जब उपराम होगी तो फिर कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, है ना। तो भक्ति मार्ग की कथाएं तो हम 63 जन्मों से सुनते ही आए हैं, लेकिन उसमें उसका कोई एसेंस नहीं निकाला कि उसको क्या क्या कहते हैं। यह तो बात ही निराली है। तो तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तो अब स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ओरिजिनल ज्ञान और सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होते, क्योंकि तुम्हें ही परमात्मा ने बताया है कि ये तुम्हें बनना है, एक टारगेट सेट किया है। हाँ, लेकिन सत्संग जो स्थूल दुनिया के सत्संग होते हैं वहाँ पर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी गलानी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये भी जैसे मेरी गलानी है, मेरी ही गलानी करते रहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि जब परमात्मा इस सृष्टि चक्कर पर आते ही नहीं तो पूरे कल्प में, तो वो समझाने वाला तो कोई चाहिए कि जो समझा सके कि ये ड्रामा चल रहा है। क्योंकि ड्रामा में फंसकर अपने आप को, ड्रामा के रोल ही समझ लिया, अपने आप को रोल कॉन्शियसनेस में आ गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, है ना। तो अपने आप को रोल ही समझते रहे, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। तो मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है ना। तो बाबा भी इसमें, परमात्मा भी ड्रामा के वश है, क्योंकि वो भी कल्प से पहले नहीं आकर बता सकते, नहीं तो फिर ड्रामा कैसे प्ले हो। तो बाबा कहते हैं कि इसमें क्रिएटर और डायरेक्टर ये भी ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, तो उस अनुसार पढ़ाता हूँ। अनंत बाबा का भी ये रोल है, अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जो कल्प बाद संगम युग पर आकर ही हमें ज्ञान सुनाते हैं और बाबा खुद आकर बच्चों को समझाते हैं। तो जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है, वो भी ड्रामा में नूंद है। तो ये बना बनाया ड्रामा है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। तो ये क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग है, श्रेष्ठ बनने का युग है, सभी पुरुषों में उत्तम बनने का युग है संगम युग। तो बाबा कहते तुम्हें मैं पुरुषोत्तम बनना ही तुम्हें बनना है, भगवानुवाच है ना। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई और मनुष्य तुम्हें नहीं कह सकता कि तुम विश्व का मालिक बनते हो। सिर्फ परमात्मा पिता ही अपने बच्चों को कहते हैं और विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक, आए ही हैं विश्व का मालिक और नर से नारायण बनने के लिए, है ना। तो बाबा कहते कि तुम्हें भी मालूम है कि विश्व का मालिक तुम बनते हो और मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। तो अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है ना। तो बाबा रोज ही बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था। उन्होंने अपनी हाईएस्ट
स्टेज एक्वायर की है, अवस्था को प्राप्त किया, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण बने। लक्ष्मी यानी जिन्होंने लक्ष्य को पाया है ना, और नारायण जिन्होंने विष्णु कहते हैं, जिनमें विष का एक भी अणु नहीं था, तो अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी अभी समझते हो, बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ब्रह्मा द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो कि अभी हो रही है संगम युग पर, तो ये भी ब्रह्मा बाबा ने करवाया। तो सनातन देवी देवता धर्म शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा करवाया, यानी ज्ञान सुनाकर। तो ये अभी स्थापना हो रही है, अभी जड़ों में बैठे हैं कल्प वृक्ष के। तो सतयुग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। हाँ, तो सबसे पहले जो धर्म की स्थापना हुई वो सनातन देवी देवता धर्म ही था। उसके बाद जो बाकी धर्म है वो धीरे धीरे फिर अपने समय पर, जैसा कि ड्रामा में नूंद है वो उस समय पर आए जब उनकी नूंद है। तो अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। कौन सा धर्म नहीं है? देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बाबा कल्प कल्प के संगम युग पर आकर ही हमें पढ़ाते हैं। तो यह पाठशाला है ना, तो यहाँ बच्चों को करैक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। तो आरतियों में और भजनों में और जो भी भक्ति मार्ग में जो भी हैं, तो उसमें यही गाते आए, यही कहते आए कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप सुख दाता हो, हम पापी हैं, है ना। तो अपने आप को तुच्छ समझ रहे थे, कनिष्ठ समझते थे। तो भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, तो जो अपने हायर कॉन्शियसनेस में टिकी आत्माएं, जिन्होंने वो हाईएस्ट अवस्था आत्मा की अचीव की, वही सतो प्रधान बनी, फिर वही पूज्य बन रहे हैं, आप फिर बन रहे हैं। तो उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। तो जैसी आत्मा वैसा जेवर, तो जैसी आत्मा वैसा शरीर, वैसा जेवर यानी शरीर। तो सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है ना। तो सोना यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी अगर सोना है, उसमें मिलावट है, तो उसका काम, उसका भाव कम हो जाता है। तो इसी तरह से आत्मा भी जब उसमें मिक्सचैरिटी आ जाती है ना, तो उसकी जो मूल गुण है उसमें कमी आ जाती है, उसकी परसेंटेज में कमी आती है। तो फिर वो भी सतो प्रधान से सतो, फिर सतो से रजो, फिर रजो से तमो बनती है। तो तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, यानी सतयुग में। तो अभी कितना कम भाव हो गया है, यानी कलयुगी बन गए हैं, आसुरी गुण है। तुम पूज्य थे, आप पुजारी बने हो। तो पहले हम ही पूज्य थे, फिर अब पुजारी बने हैं, अपने ही मूल गुणों को ढूंढ रहे हैं, अपने ही चित्रों की, जड़ चित्रों की पूजा कर रहे हैं, तो पुजारी बन गए। तो अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी, है ना। तो जितना जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरती जाएगी, यानी जो लेयर्स हैं, ईगो लेयर्स हैं जो वो उतारनी है, वो तो कट उतरेगी। और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं, यानी कितना टाइम हम अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, कितना टाइम हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं और इस दे और दे की दुनिया से डिटैच रहते हैं। तो याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी,
है ना। तो बाबा कई मुरलियों में बताते हैं कि ये बहुकाल का अभ्यास है। जो इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, मंडलेश्वर हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि आत्मा को अभ्यास करते हैं उस स्थिति में रहने के लिए, उस अवस्था में रहने के लिए कि अंतमति सोगति हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर याद करते करते, कट निकलते निकलते अपनी आत्मिक समृद्धि का इतना अभ्यास हो जाएगा कि अंतमति सोगति, जैसी अंत में मति होगी फिर वैसे ही गति होगी। तो वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है ना। तो पंडे लोग तो यात्रा यानी गाइड जिन्हें कहते हैं, तो वो यात्रा पर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आत्मा खुद ही यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, अपने परम धाम जाना, क्योंकि ड्रामा का चक्कर अब पूरा होता है। तो यह भी तुम जानते हो, यह बहुत गंदी दुनिया है। गंदी दुनिया है यानी देह भान में फंसी हुई है, देह के क्रियाकलापों में फंसी हुई है ना। इसे ही मैं मेरा लगा रही है, तो कि मैं यही हूँ। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब यहाँ पर गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। किनकी बुद्धि में? जिनको परमात्मा का, आत्मा की अभी समृद्धि नहीं है, तो उनकी बुद्धि में ये बैठ ही नहीं सकता। तो उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग है। यहाँ पर जो महल माड़ियाँ दिख रही हैं, जो पैसा रुपया पैसा दिख रहा है ना, तो इसी को ही समझ रहे हैं कि यही स्वर्ग है। लेकिन ये यहाँ पर जो मूल गुण है वो तो है ही नहीं। शांति के लिए तड़प रहे हैं, फिर पुकार रहे हैं, एक दूसरे से शांति मांग रहे हैं, प्रेम मांग रहे हैं, है ना। तो उसके लिए दूसरों की तरफ देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर ही नर्क को ही स्वर्ग के समान समझ रहे हैं। सिर्फ दुनियावी चीज़ों से ही खुश हो रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि यही स्वर्ग है। तो तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। एकांत यानी एक का अंत। तो यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। तो पापा मधुबन की बात कह रहे हैं कि वहाँ पर तो एकांत बहुत अच्छी है। वहाँ पर वाइब्रेशन इतनी ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है कि वहाँ पर एकांत अच्छी लगती है वहाँ पर सभी बच्चों को। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीवात्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था, है ना। तो श्री कृष्ण तो एक्चुअली तो वो छोटे थे, वो बच्चा था। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की तो कोई बात नहीं, कल पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। श्री बाबा ही आकर पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण थोड़ी पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो बालपन में थे। तो वह आत्मा, यह है परम आत्मा। तो वह क्या है? आत्मा। और परमात्मा क्या है? परम आत्मा, सुप्रीम है। तो पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है ना। तो वही जो सबसे पहले आत्मा इस सृष्टि चक्कर पर उतरी श्री कृष्ण की आत्मा थी, यानी श्री कृष्ण का रोल था। तो वही फिर लास्ट नंबर में आ गई, यानी ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है। तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं यह तो दादा लेखराज है ना। तो ऐसे कहा जाता है कि जो लास्ट रोल था उनका लेखराज का था। वो बहुत बड़े ज्वेलर्स थे, ज्वेलरी का उनका बिजनेस था। तो उनको कहते हैं कि ये तो दादा लेखराज है। तो यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यानी 84वां जन्म था उनका, अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर फिर उन्होंने ही राजयोग सिखाया हम बच्चों को।
तो बाप किस में तो आएंगे ना कोई तो शरीर का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 63 जन्मों से हम आत्माओं को शरीर की आदत हुई हुई है। तो और ऐसे तो फिर उन्हें समझा ही नहीं सकते थे, तो कोई ना कोई तो ऑर्गन्स, किसी के शरीर के ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता। तो बाबा कहते कि फिर उनका शरीर का आधार लिया। तो शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं, तो शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में यह ज्ञान होगा नहीं, तो सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। वहाँ पर ज्ञान की दरकार ही नहीं, वहाँ पर कोई भी ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हर आत्माएँ अपने आप में संपन्न हैं, संपूर्ण है। तो वहाँ उनको प्रारब्ध पा रही है, तो वहाँ पर नूंद नहीं है, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। तो संगम पर ही आकर परमात्मा हमें यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर आत्माएं अपने पुरुषार्थ अनुसार ऐसा पद पा लेती हैं। तो यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो टाइम है डायमंड युग कहा जाता है, इस संगम युग को, इसमें ही परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कितना वैल्यूएबल है, तो इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। इसको एक एक सेकंड, एक एक घड़ी को इसको सदुपयोग करना चाहिए इसमें, और अपना वर्षा पाने की मेहनत करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है ना। तो माया गफलत कराती है। माया जब अपनी आत्मिक स्मृति उस स्टेज पर नहीं होती है, तो फिर माया बाबा कहते हैं कि थप्पड़ लगा देती है, यानी गफलत कराती है। और फिर समझा जाता है कि इनकी तो तकदीर में ही नहीं है। तो बाप तो तदबीर कराते हैं, तदबीर में कितना फ़र्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, तो यहाँ पर डबल सिरताज बनने की बात है। एक तो जो ताज मिलता है वो हीरो जो आरतों से जड़ित होता है, और दूसरा है पवित्रता का ताज, जो कि आत्मा का आभा होती है। आभा के आत्मा की जो सतो प्रधान सुप्रीम कॉन्शियसनेस होती है ना, तो उसी के लिए ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है ना। तो यहाँ पर जो गृहस्थ व्यवहार में बिल्कुल रहो, बाबा कहते हैं, बाबा ने प्रवृत्ति हमारा मार्ग ही प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा को पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। जैसे कि यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता का कर्जा उतारते हैं, तो लाफुल चलना है। तो यहाँ तो सब हैं बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है ना। तो यहाँ पर हम ही इतने ऊंच पवित्र थे सतयुग में, हम आत्मा ही पूज्य थी, तो फिर गिरते आए हैं। जैसे जैसे अपने रोल कॉन्शियसनेस में आते गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते गए, तो फिर गिरते गए, तो अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब भी के हो, तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके। तो प्रजापिता ब्रह्मा के ही बच्चे हैं, सभी बीके हैं, और तो क्रिमिनल दृष्टि भी किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। और फिर जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि यानी देहभान की दृष्टि होती नहीं, क्योंकि तुम बच्चे भाई बहन ठहरे ना। तो यह बाप युक्ति बताते हैं, तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो, तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्माएं कहती हैं हम जी बाबा के बच्चे हैं। तो आत्मा ही कहती हैं कि हम जी बाबा के बच्चे हैं। भगवान को सब बाबा कहते हैं। परमात्मा जब समझ आ गई कि हम आत्मा हैं, उस परमात्मा की संतान है, तो फिर बाबा यानी पिता। बाबा कहना कितना मीठा शब्द है,
है ना। तो बाबा कहते हैं समीपता का एहसास अनुभव होता है। फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। अगर शरीर में है तो फिर भाई बहन हुए, अगर आत्मिक स्मृति में रहे तो फिर भाई भाई हो गए। तो बाबा कहते फिर तो आई क्रिमिनल हो ही नहीं सकती। तो तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए, और कोई संबंध नहीं, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुख वंशावली बनी, उनके द्वारा रचे गए यानी अडॉप्ट किए हुए, तो फिर भाई बहन हो गए, और कोई संबंध है ही नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि एक परिवार में जो भाई बहन होते हैं तो आपस में कितना उनका प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो वो विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं, है ना। आत्मिक रूप में भाई भाई हैं, और शारीरिक तौर पर क्योंकि स्त्री बान और पुरुष बान है तो भाई बहन हो गए। तो बाप ने समझाया है यह आंखें बहुत एक धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती है ना। तो सबसे ज़्यादा जो धोखा देने वाली होती हैं वो आंखें ही होती हैं। क्यों? क्योंकि आंखों से ही हम बाहर का सीन देखते हैं, वही फिर स्मृति में जाती है, दिल दिमाग में जाती है, तो वहाँ से फिर आई क्रिमिनल होती है। तो इसलिए आंखों से हमेशा अच्छी चीज़ें ही देखनी चाहिए। बाबा कहते हैं आंखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी, है। तो आँखों से भी कुछ भी आंखें होते हुए भी बाहर की दुनिया में अगर स्मृति रहेगी तो आँखों से फिर अंदर स्मृति चली जाती है। तो बाबा कहते हैं कि आँखों से भी देखते हुए भी नहीं देखना है, अगर देखेंगी तो तृष्णा होगी। तो इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए, है ना। तो भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, तो ऐसी दृष्टि निकल जानी चाहिए। ऐसी अगर ये स्मृति है कि हम भाई बहन हैं, एक ही परमात्मा के संतान हैं, तो फिर विकार में और देहभान में नहीं फंसना चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का यानी ज्ञान जो बाबा रोज हमें समझाते हैं, मुरली के द्वारा जो जागृति आती है, तो तीसरा नेत्र का बल चाहिए, शक्ति चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है, अब बाप कहते हैं यह सारी कट निकले कैसे, है ना। तो आँखों से ही काम किया, जो आँखों ने देखा, देखी दुनिया में, देखी संबंधों को, देखी दुनिया को, देखी वस्तुओं को, तो फिर वही अंदर जाकर बैठ गए। तो बाप कहते हैं कि सारी कट अब निकले कैसे। तो यह आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी हुई है। आत्मा में ही कट लगती है क्योंकि आत्मा ही ग्रहण करती है, बाहर देहभान में फंसती है। तो बाबा कहते भारत का जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना ही लव जुटेगा। तो जिसको भी याद करते हैं, है ना, दिल से याद करते हैं, तो उसके प्रति प्रीत होती है, लव जुटेगा। तो पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। तो पढ़ाई तो जो है वो दिमाग वाले करते हैं, है ना, और याद जो है वो दिल से किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि याद से लव जुटेगा, पढ़ाई से नहीं। पढ़ाई से तो समझ आती है। तो भारत का है ही प्राचीन योग, भारत का प्राचीन योग है, यानी अनादिकाल से चला आ रहा है। तो भारत का ही प्राचीन योग है जिससे आत्मा पवित्र बन फिर अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। हाँ, तो बाबा कहते कि सर्वव्यापी कह दिया परमात्मा को, तो फिर जैसे कि ज्ञान से बिल्कुल ही गिर गए हैं। सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? कहते हैं कि भगवान जो है वो पत्ता पत्ता हिलाता है, तो भगवान को
क्या और कोई काम नहीं है कि पत्ता पत्ता हिलाएंगे बैठकर। एक अष्टावक्र की कहानी है कि एक एक बारी एक राजा ने ऐसे संत महात्माओं की एक सभा बुलाई कि परमात्मा के बारे में बताओ। तो परमात्मा के बारे में उन्होंने फिर जो अष्टवक्र थे संत, जो महान संत गए हुए हैं, तो उनको बुलाया। तो जब सभी संतों ने इसके जवाब से, जो राजा थे वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उनको कहा गया कि हाँ, कि आप बताओ कि क्या है परमात्मा और कैसे सर्व यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो उन्होंने एक दिया जलाया और उन्होंने कहा कि जो परमात्मा, तभी जो रोशनी है वो बंद कर दो, अंधकार में रोशनी की। तो बाबा के उन्होंने बताया कि ऐसे ये जो दिया है ये है परमात्मा, और इसकी रोशनी जो है वो चारों तरफ जो जा रही है वो विराजमान है। तो इस तरह से परमात्मा की शक्ति हर जगह है, ना कि परमात्मा हर जगह है, दिया तो एक ही है। तो उन्होंने फिर परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया। तो सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बाबा कहते बिल्कुल ही गिर गए हैं जोर से। तो अभी बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है, तो जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो, यह प्रदर्शनियाँ आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। तो हमारा ये मिशन कौन सा है? ईश्वरीय। तो यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। तो यह होता है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन है ना। तो यहाँ पे दुनिया में और कई बहुत तरह के मिशन हैं। बाबा कहते कि एक क्रिश्चियन मिशन होता है और फिर बौद्धि मिशन होता है। तो हमारा क्या है? इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। तो यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तो तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। तो यह ड्रामा कैसा है ना। तो बाबा कहते तुम भी तो मेरी तरह ही निराकार थी, मेरे साथ रहती थी, निराकार आत्माएं मेरे ही साथ रहने वाली थी ना। तो यह ड्रामा कैसा है? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। रावण राज्य में अपने आप को ही महान समझते हैं, अपने आप को देह भान में आकर देह भान के क्रियाकलापों में फंस कर विपरीत बुद्धि बन गए हैं, रावण राज्य के बन गए हैं। जैसे रावण चलाता है वैसे चलते हैं। तो आप बाप से प्रीत लगानी है। अब क्या करना है? परमात्मा से प्रीत लगानी है, तभी अपने सत्य घर में जा सकेंगे, अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकेंगे। तो तुम्हारा अंजाम वायदा है कि मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते तुम्हारा ही वायदा तुमने मुझसे किया है कि मेरा तो एक ही परमात्मा है, दूसरा ना कोई। तो ये सारा जो वर्ल्ड दिख रहा है, ये विश्व दिख रहा है, ये क्या है? ड्रीम वर्ल्ड है, ये संकल्पों की दुनिया है, मेरे ही अंदर है ना। तो ये बाबा कहते कि तुम्हारा सिर्फ एक बाबा ही है, दूसरा और नहीं कोई। तो नष्टो मोह बनना है ना। तो इस देह और देह की दुनिया को से कोई मोह ना रहे, विरक्त हो जाए इससे, कोई भी इसमें आसक्ति ना रहे कि क्यों, क्योंकि यहाँ से अब जाना है, इस रोल कॉन्शियसनेस को छोड़कर अपने सत्य स्वरूप में, अपने सत्य घर में जाना है। बड़ी मेहनत है यह, जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना है। तो परमात्मा को याद करना यानी अपने आप को, इस देह भान को ख़त्म करना, यानी फांसी के पर चढ़ने के समान है। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है। शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, यहीं पर विलीन हो जाएगा और आत्मा ही जाती है, सिर्फ आत्मा को चले जाना है। तो बाप की याद में, तो बाप की याद में जाएगी। बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं
तो कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण को ही भगवान समझते हैं। तो वो श्री कृष्ण से ही उनको सुख शांति आनंद की अनुभव हुआ उनकी, क्योंकि इतनी हायर स्टेज थी उनकी कि अभी तक उनके जड़ चित्र पूजे जा रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ पूजी जा रही हैं, उनसे उनको वो शक्ति अभी भी मिलती है। तो इसलिए उनको ही उन्होंने भगवान समझ लिया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को अंदर खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी परमपिता परमात्मा जो कि आत्माओं का पिता है वो स्वयं हमें पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी की बात है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि अब हाँ श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। तो वह है फर्स्ट प्रिंस, तो नए मकान में रहते हैं, तो उन्हीं की राजधानी में जाना है। श्री कृष्ण ने प्रारब्ध पाई, तो हम बच्चे भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो प्रारब्ध पाकर उन्हीं की राजधानी में चले जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ अनुसार बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे तो वह देरी से आए हैं ना, तो जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, है ना। तो सारी जो और आत्माएं हैं इतनी सारी, तो वो सभी तो नहीं आएंगे। तो जैसा जैसा ड्रामा अनुसार, तो वो अपने अपने समय पर अपनी फ्रिक्वेंसी को जहाँ उनकी टच करेगी पुरुषार्थ अनुसार, तो वो वहीं पर उतरेंगी। नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम खूब पुरुषार्थ करो। अभी समझा नहीं दे रहे हैं, जैसे स्थूल दुनिया में भी जो पिता होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं ना कि ऐसे पुरुषार्थ करो नहीं तो तुम अपना पद गंवा दोगे। तो इसी तरह से बाबा भी हमें ये समझाने देते हैं, अटेंशन देते दिलाते हैं कि पुरुषार्थ करो बच्चों, नहीं तो तुम अपना पद गंवा दोगे। तुम भी यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। तो कथा भी सत्यनारायण की है, तो ये सच्ची सच्ची कथा हमें परमात्मा सुनाते हैं। सत्य लक्ष्मी की कथा फिर कभी नहीं सुनी होगी, है। तो ये लक्ष्मी नारायण की कथा फिर कभी सत्य लक्ष्मी की कथा कभी पूरे कल्प में नहीं सुनी, अभी परमात्मा सुनाते हैं। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है, श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं, हाँ ना। तो ये क्वेश्चन आता है, समझ चलता है कभी प्रश्न कि श्री कृष्ण और राधा तो दोनों ही ने प्रारब्ध पाई थी, लेकिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं लेकिन राधा को क्यों नहीं। तो सबका प्यार जो है वो श्री कृष्ण पर रहता है। तो ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तो तुम्हारी हमारी हम जीन्स तो राधे है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं, है ना। तो उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं, बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी जो पिता होता है अपनी रचना को देखकर कितना खुश होता है, तो इसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को देखकर कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे, है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जो बच्चा होता है उससे खुशी होती है, लेकिन बच्ची आती है तो फिर गुटखा खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीति रिवाज इस तरह से हैं। कहीं तो मार भी देते हैं। तो ऐसा ऐसा सुना है कि ऐसे होता था कि मार भी देते हैं। तो रावण के राज्य में करैक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। अभी 1 मिनट के लिए एकाग्र होकर और शरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि गाते भी हैं बच्चे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं और हम निर्गुण हैं, है ना। यानी अपने आप को जानते हैं कि हम में ये गुण अब नहीं है। तो अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो, तो जैसे परमात्मा वैसे ही उसके बच्चे। तो जो गुण शक्तियाँ परमात्मा में हैं वही हम आत्माओं में भी है, लेकिन अभी देह भान में आने के कारण फिर गुणहीन बन गए हैं। तो बाबा कहते फिर से वैसे ही गुणवान बनो। तो अभी समझते हो हमने एक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, ओहो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो यही बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह, है। तो ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए और खुश होना चाहिए, खुशी आनी चाहिए कि हमें परमात्मा पढ़ाते हैं जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, वाह मेरी तकदीर। तो ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए, वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता धारण करनी है, हम यह बनते हैं, देवी गुण धारण करते हैं, यह भी मन बना भाव है ना। तो जितना जितना याद करते हैं देवी गुण धारण करते हैं, तो ये भी क्या है, मन बना भाव है ना। तो बाबा हमको यह बनाते हैं, यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, वो दैवीय गुण भरते जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं प्रैक्टिकली अनुभव होते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव करने की बात है, सिर्फ ज्ञान पढ़ने और सुनाने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली अनुभव करने की बात है। तो आप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने आप से बातें करो। तो यह बैच जो लगा रखा है लगा दो, और भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। तो इनको देखकर तुम उनको प्यार करते रहो, बाबा की याद से हम यह बनते हैं। तो बैच लगा रहेगा तो याद आता रहेगा और परमात्मा से और स्नेह बढ़ता रहेगा, प्यार बढ़ता रहेगा। तो बाबा कहते हैं बाप की याद से फिर हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा हमको आगे थोड़ा ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, अब दर्शन होता है। तो नौदा भक्ति में ऐसा दिखाया जाता है कि दर्शन के लिए, सिर्फ दर्शन मात्र के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, गला काट देते हैं, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं। तो आप तो बाबा सामने हैं, सम्मुख हैं, तो बाबा कहते दर्शन होता है। तो ऐसे की ही भक्ति भक्त माला बनी हुई है। तो ऐसे ऐसों की भी बाबा कहते हैं कि भक्त माला बनी हुई है, जिन्होंने बहुत भक्ति की। तो भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं, अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय कोई याद ना रहे। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं, अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। हाँ, तो अगर विकारों से हार खा ली तो फिर बाबा कहते कि फिर पश्चाताप करेंगे, पद गंवाएंगे, अपना राज्य भाग्य गंवा देंगे। तो एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सज़ा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। विकार रूपी जो कट है वो उतरने के बदले और ही बाबा कहते हैं चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं, याद में रहना बड़ी मेहनत है ना। तो जितना बुद्धि क्लियर होगी उतना योग, उतना कनेक्टिविटी परमात्मा से होती है जी। तो फिर अगर विकार बाबा कहते हैं कि अगर उतरने के बजाय और ही चढ़ जाते हैं तो योग नहीं लगेगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी परमात्मा से, याद में रहना बड़ी मेहनत है।
बहुत गप भी मारते हैं कि हम तो बाप को बहुत याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे कि एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है। हाँ, तो ज्ञान तो सहज है, ज्ञान तो समझ लिया कि ये है, लेकिन याद में रहना इसमें मेहनत है। छोटा बच्चा भी समझा लेंगे, है ना। तो ज्ञान समझना समझाना ये तो बहुत सहज है। तो वो तो कोई छोटा बच्चा होगा तो वो भी समझा लेगा। तो बाबा कहते कि बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है कि याद में रहना, अपने आप को देह से और देह के संबंधों को छोड़ परमात्मा को याद करना, इसमें बड़ी मेहनत है। खुश नहीं होना चाहिए कि हम तो बहुत सर्विस करते हैं। तो सर्विस कराने वाला तो परमात्मा है ना। तो इसमें कोई प्रारब्ध नहीं है कि ये ऐसे सोचना कि खुश नहीं होना कि हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। तो सर्विस क्या है? अपने आप को ही परमात्मा को याद कराना, ये है गुप्त सर्विस। इनको तो नशा रहता है, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे, प्रिंस बनने वाला हूँ। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए, यानी मैं अपने आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक समृद्धि में रहता हूँ। अपने पूरे कर्मेंद्रियों पर पूरा राज है आत्मा का, तो ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। तो परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं ना। तो बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिर क्यों करते हैं। तो बच्चों को ऐसा आता है, ईर्ष्या होती है कि बाबा उनको ज़्यादा खातिरी करते हैं और हमें नहीं पूछते, हमारी नहीं खातिरी करते। तो बाबा कहते हैं कि बाप हर एक बच्चे की नब्ज़ देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी जर्नी है आत्मा की। तो बाबा उनका कल्याण अर्थ हर एक आत्मा को उसके अनुसार उसको अनुभव कराते हैं। टीचर जानता है कि हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है ना। तो स्थूल दुनिया में भी टीचर को पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हर एक बच्चे का, हर एक आत्मा का बाबा को पता है कि क्या स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए ना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसको ज़्यादा और मुझे, उसको तो बड़ा बाबा फील हो रहा है, मुझे नहीं होता। तो इस तरह से कोई भी संशय नहीं लाना चाहिए। हर एक का एक्यूरेट टाइम है, उस टाइम पर हर एक को क्लिक होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, एकांत में बैठ, एक के अंत में बैठकर अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो झंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। निश्चय बुद्धि जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना परमात्मा का अनुभव होता है। तो बाबा कहते संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है, यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहना, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बैगर टू प्रिंस यानी हमारे जो मूल गुण हैं उन्हों से अभी हम बैगर बने हुए हैं, तो बैगर से प्रिंस बनना यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर उसे प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर
के फिर सेल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो, है ना। तो यानी बदला नहीं कि पहले लूँ फिर बाद में दूँ, तो सेल्वेशन लेकर फिर सेल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ये कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर। तो सारी दुनिया क्या है, विनाश होने को है ना। तो यहाँ पर क्या लेना किसी से, तो इस अल्पकाल की इच्छा से भी बैगर, यानी पता ही ना हो कि इच्छा होती क्या है। ऐसा बैगर ही संपन्न समूर्त है। जो अभी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। तो त्याग क्या करना है, देह और देह के संबंधों को, देह की दुनिया को, है ना, इससे उपराम, तो इसका त्याग करना है और अपने आप को आत्मा समझना है, तो भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन है सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल खेलो। स्वप्न चल रहा है, ड्रीम वर्ल्ड है, पपेट शो है, इसको साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर देखना है कि जो कुछ हो रहा है ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये साइलेंस पर मोमेंट चल रही है, मोमेंट सीन चल रहे हैं, तो उसको देखकर हर्षित होते रहना। जैसे स्थूल दुनिया में कोई मूवी देखते हैं या कोई खेल देखते हैं, है ना, तो उसको देखकर हर्षित होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैं तो हूँ नहीं, तो सिर्फ एक दृष्टा बनकर देख रहे हैं। तो ऐसे ही इस दुनिया को, दुनिया के क्रियाकलाप को, अपने ही रोल को, है ना, और साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर खेल समझकर देखना है, तो हर्षित रहेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ो। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो। अगर संकल्प में भी कहीं लगाव होता है, ये मेरा है, मैं मेरा लगाते हैं, तो फिर अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म में भी, संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। मैं ऐसा श्रेष्ठ हूँ, ऐसी कोई विशेषता है, तो उसमें भी अगर लगाव आता है तो बाबा कहते हैं वो भी फिर बंधन युक्त कर देगा, और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा, बार बार उसी तरफ ही जाएगा। तो अशरीरी बनने में मेहनत लगेगी, तो बाबा कहते हैं कि फिर लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए संकल्प में भी कहीं भी लगाव ना हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।